पुराने जमाने की बात है, एक बादशाह की 7 बेटियां थीं, हर एक चांद की किरण जैसी, नाजुक, हसीन और शोख। एक दिन बादशाह दस्तरख्वान पर बैठा था, सोने के प्यालों में खाना रखा था। न जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया, उसने मुस्कुराकर बड़ी शहजादी से पूछा, बेटी, तुम ये बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो? शहजादी ने सर झुकाकर अदब से कहा, अब्बा हुजूर, मैं तो आपका दिया खाती हूँ। बादशाह खुश होकर हंस दिया। फिर दूसरी शहजादी से पूछा। इसने कहा, मैं आपका दिया खाती हूँ, आपका दिया पहनती हूँ। यूं 6 शहजादियाँ, एक के बाद एक, बादशाह की खुशामद करती गईं। बादशाह के चेहरे पर गुरूर की रोशनी फैल गई। फिर इसने अपनी लाडली, सबसे छोटी बेटी, हाला, से मुस्कुराकर पूछा, और तुम, मेरी जान, तुम किसका दिया खाती हो? हाला ने मुस्कुराकर नरमी से कहा, अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ। आज जो कुछ है, वो सब अल्लाह के करम से है। ये सुनकर बादशाह का चेहरा उतर गया। गुरूर को ये बात चुभ गई, लेकिन वो कुछ ना बोला, बस दिल में हाला के लिए सख्ती ठान ली। कुछ दिनों बाद, जब 6 शहजादियों की शादियां वजीरों और अमीरों के बेटों से हुईं, तो हर तरफ सोना, चांदी, रेशम और रौनक ही रौनक थी। लेकिन हाला, उसकी शादी एक सादा, गरीब मगर नेक दिल लड़के, कबीर, से कर दी गई, जो कालीन बनाता था। ना जहीज, ना तोहफा, ना दौलत। बादशाह ने तल्खी से कहा, अब देखो, तुम्हारे अल्लाह का दिया कैसा होता है। हाला चुपचाप कबीर के साथ चली गई। छोटा सा घर, कच्ची दीवारें, और सहन में नीले आसमान का एक टुकड़ा। मगर हाला ने कभी शिकायत ना की। वो सुबह की रोशनी से पहले उठती, घर साफ करती, खाना पकाती, और कहती, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कबीर इसकी नरमी, शुक्रगुजारी और मोहब्बत से दिन ब दिन ज्यादा मुतासिर होने लगा। हाला ने कालीन बनाना सीख लिया, और कबीर के साथ काम करने लगी। दोनों की जिंदगी में सुकून उतर आया। एक दिन कबीर ने एक बहुत खूबसूरत कालीन तैयार किया। ईद करीब थी, उसने इरादा किया कि कालीन फरोख्त करके हाला के लिए तोहफा लाएगा। वो जंगल के रास्ते शहर को रवाना हुआ। रास्ता तंग और समताटा भरा था। दरख्तों के साए जमीन पर नाच रहे थे। अचानक एक गड्ढे पर पांव पड़ा, और कबीर नीचे जा गिरा। जब होश आया, तो देखा, वो किसी कदीम महल के तहखाने में है। दीवारों पर जंग-आलूद चिराग, और एक कमरा, जो सोने, हीरे, जवाहरात से चमक रहा था। कबीर की आंखों में हैरत दर आई। इसने इतना खजाना उठाया, जितना उठा सकता था। जब घर पहुंचा, हाला ने हैरत से कहा, इतनी जल्दी वापस आ गए? कबीर ने सब कुछ बताया। हाला बे-इख्तियार सजदे में गिर गई। फिर इन्होंने एक वसी महल तामीर करवाया, जिसके 7 मीनार आसमान से बातें करते थे। 7 बाग लगाए, जिनमें मुख्तलिफ रंगों के फल उगते थे। यतीम खाने, लंगर खाने, और मसाफर खाने बनवाए। हाला और कबीर हर रोज लोगों की मदद करते। उनकी सखावत की शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। आखिर बादशाह के कानों तक भी बात पहुंची। इसे गुरूर ने बेचैन कर दिया। कौन है ये शख्स, जो मुझसे ज्यादा सखी है? इसने सिपाहियों को भेजा। सिपाही वापस आए, और अपने साथ 7 मीनारों वाले महल के किस्से और 7 खुश जायका फलों वाले बाग की कहानियां लाए। बादशाह हैरान रह गया। आखिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो चल पड़ा। जब महल के दरवाजे खुले, तो बादशाह के कदम थम गए। हर तरफ खुशबू, रोशनी और तमानियत। एक औरत हल्की सुनहरी रोशनी में आगे बढ़ी। सफेद लिबास में, चेहरे पर सुकून का नूर। बादशाह ने चौंक कर देखा। ये तो हाला थी, वही बेटी, जिसे उसने अल्लाह का दिया कहने पर ठुकरा दिया था। हाला आगे बढ़ी, अदब से झुककर बोली, अब्बा हुजूर, खुश आमदीद। बादशाह के दिल में कुछ टूट सा गया। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बादशाही के गुरूर में खुदा की अजमत को भूल गया था। आंखों से आंसू बह निकले।
इसने लरजती आवाज में कहा, बेटी, मैंने तुमसे नाइंसाफी की। मुझे आज समझ आया कि हमारे पास जो कुछ है वो उसी बरतर ज़ात की करम नवाजी है। खाला मुस्कुरा कर बोली, अब्बा हुजूर, हमारी जिंदगी, ओहदे, धन दौलत खुदा की तरफ से है। बादशाह ने रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया। मोहब्बत, नदामत और सुकून के आंसू एक दूसरे में घुल गए।